तो चलिए आप लोगों को 1 मिनट में हम 5 मार्क्स दिलाते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी, ठीक है? एसओपी मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट, और आपके एग्जाम में जनरली यही पूछा जाता है, ठीक है? एसओपीज़ पूछा जाता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ कि पुट 1 इफ वैल्यू इज गिवन, ठीक है? जहाँ जिसका वैल्यू दिया होगा वहाँ पे आपको 1 पुट करना है, ठीक है? एक फिलहाल किसके लिए है? तो 4 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए है ना? तो टोटल नंबर ऑफ सेल यदि हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला तो 2n स्क्वायर, 2n होता है, 2 पावर n, ठीक है? तो n क्या है वहाँ पे? तो n कितना वेरिएबल है? 4 है, मेरे पास ए बी सी डी 4 है, तो 4 पुट किए तो 16 आ गया, मतलब हमको 16 यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है? आपको ये फॉर्मेट क्या रखना है? याद रखना है, हमेशा याद रखना है। चाहे जैसे भी करो, आपको रटना मारना है, रटा मारना है, रटा मार लो, लेकिन इसको अभी एग्जाम के टाइम में आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसको आप याद नहीं रखते हो तो आपका ये 5 मार्क्स गया, ठीक? तो देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे दिया हुआ एफ इज इक्वल एफ दिया है, एबीसीडी दिया गया है, ठीक है? जो कि सिग्मा दिखा रहा है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया गया जो कि मीन टाइम है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे इसी प्रकार से मैंने यहाँ कॉलम बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे मैंने बोला था कि जहाँ पे 1 जहाँ वैल्यू दिया गया, ठीक है? जहाँ वैल्यू दिया गया वहाँ पे क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो 0 दिया है, ठीक है? तो 0 किसके जगह पे है? 0 यहाँ किसके जगह पे? तो 1 की जगह पे। 0 किसके जगह पे? 0 यहाँ पे 0 है ना? तो 0 है, 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 रख दिया मैंने। फिर क्या दिया गया? 2 दिया गया सर। 2 यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 कुछ नहीं, छोड़ दिया, हम रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 आप लिख सकते हो और तो फिर नहीं रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब फिर क्या दिया यहाँ पे 5 दिया गया। सर 5 कहाँ पे? यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है? सर क्या दिया गया? 7 दिया गया, नेक्स्ट में क्या दिया गया? 7 दिया गया, क्या दिया गया? 7 दिया गया। 7 कहाँ? यहाँ है, यहाँ पे 7 रख दिया मैंने, 1, कोई दिक्कत? 10 दिया गया, 10 कहाँ? यहाँ पे 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या दिया? 13 दिया गया, 13 कहाँ पे? 13 यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे 1 रख दिया मैंने। फिर इधर 15 दिया गया, 15 कहाँ पे? यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। इस प्रकार से आपने मैप रोलिंग कर लिया, कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ पे 3 टर्म से आपको याद रखना है, ऑक्टेट बनेगा, क्वाड बनेगा और पेयर बनेगा। ऑक्टेट में 8 जाएगा, क्वाड में 4 जाएगा और पेयर में 2 जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम क्या बनाना है आपको? मैक्सिमम ऑक्टेट बनाना है। यदि ऑक्टेट बना तो ठीक है, बहुत अच्छा है, नहीं तो पेयर बना, ठीक है? नहीं तो फिर ऑक्टेट क्वाड बना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आप हमेशा ये प्रयास में करिएगा, हमेशा ये प्रयास करिएगा कि सबसे बड़ा वेरिएबल हम आपको बनाना है, सबसे बड़ा ग्रुप आपको बनाना है, ठीक है? सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है। ऑक्टेट बनेगा तो बहुत अच्छा, क्वाड बनेगा ठीक है, पेयर बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसमें कॉमन ले लिया, मैंने क्या किया, कॉलम में कॉमन ले लिया। तो इधर जाते हैं यदि और इधर जाते हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बी है, दोनों बी है, बी मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, यहाँ पे डी है, यहाँ भी डी है, डी मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम कॉर्नर में जाते हैं, ठीक है? इधर कॉर्नर में जाते हैं, इधर कॉर्नर में जाते हैं, इधर और इधर जाते हैं कॉर्नर में, ठीक है? तो इसमें और इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, बी डैश में लिख दिया, ठीक है? फिर बी डैश कॉमन इसमें, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको फिर ऊपर देखते हैं, ठीक है? ऐसे ऊपर देखते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है, डी डैश, यहाँ पे क्या कॉमन है, डी डैश, यहाँ पे क्या लिख दिया, डी डैश लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर।